नमो प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानेकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओके सरोज जी, एक बार रिमाइंडर डाल दीजिएगा। Vashishta continued, O Rama, the sense of doership, the notion I do this, which gives rise to both happiness and unhappiness, or which gives rise to the state of yoga, is fictitious in the eyes of the wise. To the ignorant, however, it is real. ओके तो ये जो मैं की भावना है और मैंने ऐसा किया, मैं करता हूं, ये जो सेंस ऑफ डूअरशिप है जिससे खुशी भी मिलती है और दुख भी मिलता है और स्टेट ऑफ योग, योग भी मिलता है, और विच गिव्स राइज टू स्टेट ऑफ योगा, इज फिक्टिशियस इन द आईज ऑफ द वाइज। विजडम ये बोलता है कि ये सत्य नहीं है, पर अज्ञानी के लिए ये सत्य है, दिस इज रियल। दिस नोशन अराइजेस व्हेन the mind, spurred by the predisposition, endeavors to gain something. The resultant action is then attributed to oneself. This notion arises when the mind, spurred by the disposition, endeavors to gain something. The resultant action is then attributed to oneself. कुछ पाने की इच्छा जहां है वहां पर ये नोशन आती है। When the same action leads to experience of its fruition, the notion I enjoy this arises. ठीक है, इसका परिणाम जब निकल के आता है उस कर्म से, तो आप उसमें, मुझे अच्छा लगा, ये एंजॉयमेंट का अनुभव होता है। द टू नोशंस आर इन ट्रूथ द टू फेसेस or phases of the same notion. The wise man, even while acting in this world, is not interested in the fruits of those actions. तो मैं करता हूं डूअरशिप, जब आप लेते हो उसके परिणाम में भी इंटरेस्ट नहीं रखता है एक ज्ञानी व्यक्ति। He lets action happen in his life without attachment to those actions. ओके वो कर्म उसके द्वारा हो रहे हैं ऐसा वो अनुभव लेता है, और उस कर्म से वो किसी से अटैच नहीं होता। आज पता है इस पे ही एक बात हो रही थी। आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम अटेंडिंग सत्संग विद गुरुदेव टुडे, as a huge summit going on where artists from all across India are there। मतलब 1000 आर्टिस्ट बैठे हैं, पद्मश्री पद्म भूषण। और इस समिट का नाम जो साल में एक बार होता है उसका नाम है भाव। तो भाव 2026 चल रहा है। तो इसमें एक व्यक्ति ने गुरुदेव से पूछा कि आप इतना बड़ा मूवमेंट कैसे चला रहे हो, मतलब इतने अलग अलग रिलीजन, कल्चर्स, लैंग्वेज, मतलब इतने सारे लोग आपके साथ कैसे जुड़ रहे हैं, और आप इसे मैनेज कैसे करते हो, इतने सारे लोगों को जो इतने अलग अलग कम्युनिटीज से हैं, आप उनको मैनेज कैसे करते हो। तो गुरुदेव बोले, दिस इज अ वंडर फॉर मी ऑल्सो, दिस इज ओनली टू वंडर अबाउट, बिकॉज आई डोंट मैनेज, इट इज हैपनिंग। I am also in wonder that everything is happening around me. तो ये एग्जैक्टली उसका लिफ्टेड विजडम है कि he lets actions happen in his life without attachment
to those actions. And whatever be the results of those actions, he regards them as non-different from his own self. But such is not the attitude of one who is immersed in the mental states. Whatever the mind does, one that alone is action. The mind alone is the doer of actions, not the body. शरीर नहीं कर रहा है कर्म, केवल आपका मन ही कर्म कर रहा है. Mind alone in is this world appearance. This world appearance has arisen in it and it rests in the mind. When the objects as well as the experiencing mind have become tranquil, consciousness alone remains. जब ऑब्जेक्ट्स और ये जो जिसका अनुभूति जो ले रहा है मन, ये दोनों शांत ट्रैंक्विल शांति में आ जाएंगे, केवल चेतना बचती है. ओनली कॉन्शियसनेस रिमेन्स. द वाइज डिक्लेयर दैट द माइंड ऑफ द एनलाइटेंड is neither in a state of bliss nor devoid of bliss, neither in motion nor static, neither real nor unreal, but between these two propositions. So this is very new for me also. तो enlightened का मन कैसा है? रियल भी नहीं है, अनरियल भी नहीं है, मोशन में भी नहीं है, स्टैटिक भी नहीं है, और ब्लिस में भी नहीं है, और ब्लिस से डिवाइड भी नहीं है. तो शून्यता का यहाँ पर इंडिकेशन दिया गया है. दिस अनकंडीशनड कॉन्शियसनेस blissfully plays its role in this world appearance as if in a play. He does not even entertain the notion of liberation, nor that of bondage. He sees self and self alone. उसके लिए केवल सेल्फ एग्जिस्ट करता है, ना वो बॉन्डेज में अनुभव करता है ना या लिबरेशन में. इससे पहले भी एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट आया था जिसमें लिखा था लिबरेट क्या, लिबरेशन तब है जब बॉन्डेज है. जब बॉन्डेज ही नहीं है, जब सब कुछ एक ही चेतना है, तो बॉन्डेज भी नहीं है, तो लिबरेशन का मीनिंग नहीं है. वही बात यहाँ बोली गई है. ही सीज द सेल्फ एंड सेल्फ अलोन. O Ram, the absolute Brahman, being omnipotent, his infinite potencies appear as this visible universe. All the diverse categories like reality, unreality, unity, diversity, beginning and end exist in that Brahman. Ram asked, Lord, Brahman is free from sorrow, and yet that which has emerged from it is the universe which is full of sorrow. How is this possible? Questions देखिए, और level of question क्या है. Brahman is free from sorrow, और उसमें से जो निकला है वो तो full of sorrow है. ओ ये possible कैसे बताओ? Valmiki said. Hearing this question, Vashishta contemplated thus for a while. Obviously, Rama's understanding is not efficient because there is impurity in his mind. If the mind is pure, then it instantly comprehends the truth. Hence, it is said that he who declares all this is Brahman to one who is ignorant or half awakened goes to hell. He who declares all this is Brahman to one who is ignorant, मतलब अज्ञानी को तुम परम सत्य बताओगे तो आप हेल में जाओगे. हाफ अवेकन्ड है वो. A wise teacher should encourage his students first to be established in self-control
and tranquility. अभी आपको समझ में आ रहा है कि हमारे जो पूर्वज होते थे और यहाँ ऋषि मुनि होते थे, वो दीक्षा नहीं देते थे इतनी जल्दी। वो क्या क्या कहते हैं, मंत्र दीक्षा या कुछ भी देने के लिए उससे पहले बोलते थे चलो जाओ पहले 10 साल ये तपस्या करो फिर देखते हैं, या 4 साल की तुम्हें वनवास है, या तुम्हें जो भी है ये सेवा करो। सालों सालों लोग तप किया करते थे, तब जाके उनको गुरु से कुछ मिलता था, मंत्र मिलता था या दीक्षा मिलती थी, जिससे उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ता था। ये हमको एक बार गुरुदेव ने भी बताया था। अब बोले लेकिन आज अगर मैं ऐसा करूं ना तुम्हारे साथ, ऐसा भी बोले थे फिर, तो तुम में से यहाँ कोई नहीं रहेगा, सब भाग जाओगे। ऐसा भी बोले थे। फिर एक बार ऐसा भी हुआ था कि गुरुदेव के साथ कोई तो और दो तीन चार बहुत बड़े बड़े स्वामी जी बैठे थे। तो वो पूछे गुरुदेव से कि आप सुदर्शन क्रिया जैसी चीज लोगों को ऐसे कैसे दे सकते हैं, तो उनको मिलनी चाहिए जिनका कई साल के वर्षों के तप के बाद मन स्थिर हो, फिर आप उनको सुदर्शन क्रिया दीजिए। तो पता है गुरुदेव उस बारे में क्या बोले? कहते हैं हाँ आपकी बात सही है, लेकिन मेरे पास सब कुछ अबंडेंस में है, केवल वक्त की कमी है। आई एम ओनली शॉर्ट ऑफ टाइम, एवरीथिंग एल्स आई हैव इन अबंडेंस, सो आई एम जस्ट गिविंग इट, whoever can take it, you know. So our guru has changed the way of how gurus used to deal with their students. And on this note, many gurus are not happy with how Gurudev deals with us, you know. He only told. So, a wise teacher should encourage his students first to be established in self control. अपनी इंद्रियों को वश में करने के उपरांत आपको ज्ञान मिलना चाहिए, ऐसा बोला गया है. Then the student should be properly examined before the knowledge of the truth is imparted to him. Then, Vashishta said, you will discover the truth for yourself, whether Brahman is free from sorrow or not. I shall help you understand this in course of time. आज यहीं रोकेंगे. Recap.